बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आम की बहस। हमने लफ्ज़ के एतबार से पहले ख़ास और उसके तमाम अक़साम का जायज़ा लिया था। आज हम आम की बहस को मुकम्मल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, देखेंगे भी आम का जो शरई हुक्म है या इस्तिलाहात हैं वो क्या है। ठीक, आम की जो लुग़वी तारीफ़ है, पहले तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लें। लफ्ज़ जो होता है वो ख़ास होता है या आम होता है अपनी वज़ा के एतबार से। ठीक है, बाज़ हमने तख़सीस के अंदर, ख़ास के अंदर जो बहस पढ़ी थी उसमें यही था कि लफ्ज़ जो है ना ख़ास माना के लिए वज़ा किया गया था। अब यहाँ पर भी हम उसी के अपोज़िट पढ़ेंगे, बिल्कुल अपोज़िट हम पढ़ेंगे आम को कि भाई आम जो है वो वज़ा किस लिए किया गया है। ये तो एक अमूमी चीज़ है कि भाई ख़ास के मुकाबले में आम ही आएगा, लेकिन फ़िक़ह की अपनी एक जो है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसको समझना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले कि मुख्तलिफ़ अहकामात कुरान पाक में किस नौइयत के और आयात जो हैं वो क्या कहती हैं। ठीक, सबसे पहले लुग़वी तारीफ़ तो यह है कि ऐसी चीज़ या फ़र्द जो अपने जैसी बहुत सी चीज़ों या अफराद पर मुश्तमिल हो। लफ्ज़ है जैसे रिजालुन, आगे मैं इसकी तारीफ़ात करूँगा। जैसे रिजालुन है, अब रिजालुन लफ्ज़ किस से निकला है? राजुलुन से निकला है ना। राजुलुन मर्द एक को कहा जाता है, वज़ा के एतबार से वो वाहिद है, लेकिन अमूम के एतबार से वो पूरी एक जो है जिन्स के ऊपर उसकी गुफ्तगू होती है। इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? ऐसा लफ्ज़ जो लुग़वी एतबार से एक बार वज़ा किया गया, जिसमें उसके मफ़हूम के तमाम अफराद शामिल हों, उसके मफ़हूम के, खारजी ना हों, याद रखिएगा, उसके अपने मफ़हूम के तमाम। रिजालुन जो कहा तो इसमें रिजालुन ही आएंगे, मर्द ही आएंगे, ख़वातीन नहीं आएंगी। फिर मुस्लिमून जो कहा तो मुसलमान ही शामिल होंगे, काफिर नहीं होंगे, मुनाफिक नहीं होंगे, मुशरिक नहीं होंगे, जनादिका नहीं होंगे, कोई और ग्रुप इसमें शामिल नहीं होगा, वही अफराद शामिल हो जाएंगे। और वो लफ्ज़ अफराद के मुअय्यन तादाद ना बतलाता हो, अफराद की एक मुअय्यन तादाद भी न बता। रिजालुन है, अब रिजालुन लफ्ज़ जो है गैर मुअय्यन अफराद के ऊपर दलालत करता है। कितने अफराद हैं, कितने मर्द हैं? ला तादाद, ऐसे ही है ना। इसीलिए फरमाया आगे जो इसी तारीफ़ के अंदर है कि अगरचे खारिज में और फिल वाक़े इनकी तादाद मुअय्यन हो। खारिज में क्या है, फिल वाक़े से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हो सकता है कि रिजालुन जो है आगे जाकर किसी चीज़ के साथ इसकी तख़सीस कर दी गई हो। भाई इतने मर्द, जैसे हम एक दावतनामा देते हैं, दावतनामा शादी का भेजते हैं या किसी और चीज़ का, हम उसमें एक तख़सीस कर देते हैं कि आपके सिर्फ़ मर्द आएंगे तो कितने आएंगे, या औरतें आएंगी या तमाम कुंबा आएगा, ऐसा होता है ना। तो वो हम खारजी एतबार से उसको मुअय्यन कर रहे होते हैं, लफ्ज़ अपने एतबार से मुअय्यन शुदा नहीं होता, अपने वज़ा के एतबार से मुअय्यन शुदा नहीं होता। अब हम इसको देखते हैं कि इस आम की जो तारीफ़ हमने ली है इसमें मौजूद क़ैदें, यानी इसकी तक़यीद किन किन चीज़ों से होती है या तायीन किन किन चीज़ों से होती है, वो क्या चीज़ें हैं। अब हमने इसमें से 4 पॉइंट निकाले हैं। सबसे पहले तो यह है कि अपने जैसे अफराद पर मुहीत हो, जो मैंने अभी बताया आपको, इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है कि कोई भी लफ्ज़ अमूमी तौर पर जब दलालत करेगा तो वो अपने जैसे अफराद पर करेगा। दूसरी चीज़, लुग़वी एतबार से लफ्ज़ ख़ास मफ़हूम के लिए वज़ा हो, बिल्कुल ठीक है, माना वही एक दे रहा होगा। माना क्या दे रहा होगा? एक दे रहा होगा, आगे उसमें अमूम पाया जाएगा। रिजालून का माना एक ही है, राजुलून मर्द को कहा जाता है, इसमें औरतें शामिल नहीं हैं। इसके बाद तीसरा यह है कि वो लफ्ज़ तमाम अफराद को एक ही बार शामिल हो, बार बार उसमें तख़सीस ना करनी पड़े, बार बार उसको बताना ना पड़े। जैसे मैं कह देता हूँ कि अय्युहल कौम, ए मेरे कौम, अब आ जाओ सारे। कौम से क्या मुराद होगा? भाई जो उस बस्ती के रहने वाले हैं, या फिर क्या है कि उसकी अपनी कौम है। अब इसमें तख़सीस करनी पड़ेगी। ठीक,
अगर मैं कहता हूँ या अय्युहन्नास, ए लोगो, इट मीन के सारे शामिल हैं इसमें। इसमें क्या है? सारे शामिल हैं। अब उस सारे शामिल होने के लिए हमने इसीलिए कहा कि तमाम अफराद को एक ही बार वो लफ्ज़ जो है ना शामिल हो, ये बार बार उसके अंदर तखसीस ना करनी पड़े। चौथी चीज़ ये कि अफराद की कोई तादाद ना बतलाता हो, कोई मुअय्यन तादाद ना हो, जैसे मैंने भी पहले भी बताई है, गैर मुअय्यन तादाद हो। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। ये हमारी तारीफ़ मुकम्मल हो गई। इसमें से हमने 4 पॉइंट निकाले हैं। पहली बात तो ये है कि अपने जैसे अफराद पर मुहीत हो। दूसरी बात, लुग़वी एतबार से ख़ास का मफ़हूम देता हो। नंबर 3 ये है कि तमाम अफराद को शामिल हों। और नंबर 4 क्या है कि अफराद की कोई मुतय्यन तादाद ना बताता हो। ये हमारा ये तारीफ़ होगी। हमने इस पोर्शन को अब अलहदा कर दिया। ठीक हो गया। अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। जैसे हमने ख़ास के कुछ अल्फाज पढ़े थे, याद होगा आपको। हम इसी तरह आज अमूम के अल्फाज भी पढ़ेंगे कि आम के लिए अल्फाज कौन कौन से कुरान में या हदीस में हैं, जिससे हम जो है मसाइल को मुस्तंबत करेंगे, अहकाम को निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें बहुत सारे वैसे ऐसे अल्फाज हैं जो यहाँ पर जो है ना हम डिस्कस नहीं कर सकते। मैंने चंद एक को लिया है। नंबर 1 ये है कि जमा या कुल का लफ्ज़ आएगा। जमा के लिए कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। फिर आगे कुछ और भी बहस है, वो भी बताता हूँ आपको। जैसे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये आम है हर किसी के लिए। इसमें काफिर भी, मुशरिक भी, मुसलमान भी सब शामिल है, इसमें कोई इससे बाहर नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि वो जमा जो अलिफ लाम के साथ हो। जमा क्या हो? अलिफ लाम के साथ। कैसे जी? मैंने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अब आप कहेंगे कि यहाँ अलिफ लाम कहाँ से आ गया? तो ये जो अल मुहसिनीन हमने लिखा है, ये क्या है? आम पर दलालत करता है कि अल्लाह जो है तमाम मुहसिनीन, उन मुहसिनीन से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ठीक नहीं आई समझ आपको? अलिफ लाम ने जमा के लफ्ज़ को अमूमियत की तरफ लेकर गया। अलिफ लाम जो है कि ये आम है इस चीज़ के अंदर। इसी तरह देखिएगा दूसरी मिसाल, वल वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना, ये जो दूध पिलाने का मसला आता है, ठीक है, दूध पिलाने का मसला। अब वालिदात यहाँ पर सिर्फ यहाँ लिख देते थे, वालिदात लिख देते, औरतें लिख देते ना, आम तौर पर लिख देते नहीं। अल्लाह ने इसको अलिफ लाम के साथ मज़ीद लिख दिया है कि जितनी भी दूध पिलाने वाली माएँ हैं तमाम इस हुक्म में शामिल हैं। अलिफ लाम ने इसको वाज़े कर दिया है कि ये जनाब देखिए कि अमूम के अल्फाज में से ये लफ्ज़ जो है वल वालिदात जो है। इसी तरह हम देखिएगा वल मुतल्लक़ात यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू। अब यहाँ पर एक मुतल्लक़ा औरत का मसला नहीं है, जिसको भी तलाक हुई, जिस औरत के साथ भी ये मसला हुआ, तो अलिफ लाम ने वाज़े कर दिया कि जनाब ये तमाम के तमाम औरतें इस आयत में शामिल है जिनके साथ तलाक का मामला हो चुका है या आइंदा किसी जगह पर होगा तो उसके लिए हुक्म यही होगा। अमूमी तौर पर इसको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलिफ लाम के साथ वज़ा किया। अब दूसरी किस्म है जमा की मुख्तलिफ़ अक़साम का हुक्म। अब हमने इसको थोड़ा सा पढ़ना है। ये हमारे पास अमूमी अल्फाज में जो थे 2 किस्म के लफ्ज़, जमा था या वो जमा जो अलिफ लाम के साथ ख़ास हो, ये हमने इसको पढ़ा। इसको फिर ये देख लें, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। एक तो ये है और एक ये है, ये 2 किस्में हमारे पास, हमने इसको डिस्कस किया है। फिर इसकी 3 मिसालें भी आपके सामने आ गई, अमूम के अल्फाज। ठीक हो गया। लेकिन अब हम जमा के मुख्तलिफ़ अक़साम की तरफ आएंगे जो इससे मज़ीद बढ़कर हैं, जो मज़ीद इसकी वजाहत कर रहे हैं। नंबर 1, वो जमा जो सिर्फ़ मुज़क्कर या सिर्फ़ मुअन्नस पर दलालत करे। सिर्फ़ मुज़क्कर और रिजालु या रिजालुन, ठीक, अन्निसाउ या निसाउन। अब ये रिजालुन या निसाउन जमा जो है ये ख़ास है किस चीज़ के लिए? रिजालुन मर्दों के लिए, निसाउन ये अपने अपने उसमें जाएंगे। जहाँ अहकामात ख़ास मर्दों के लिए आएंगे तो वहाँ अमूमी लफ्ज़ रिजाल इस्तेमाल होगा। ठीक,
जहाँ औरतों के लिए आएगा तो वहाँ अमूमी लफ्ज़ क्या होगा, निसाउन इस्तेमाल होगा। आगे दूसरी चीज़ है वो जमा जो मर्दों और औरतों दोनों को शामिल हो, ये अमूमी है, मर्दों और औरतों दोनों को शामिल हो। मसलन अन्नास, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्स, या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ठीक, ए लोगो, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फ़स्तमिऊ लह। तो यहाँ जहाँ जहाँ कुरान में या अय्युहन्नास या अन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो अन्नास सिर्फ़ अन्नास में बता रहा हूँ आपको, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है और मर्दों और औरतों दोनों पर शामिल होता है, और ये अमूमी होता है। हाँ, व मिनन्नास, जब मिनन्नास आएगा तो फिर वो और माना चला जाएगा, याद रखिएगा। जब मिन को उड़ाएंगे अन्नास पे लाएंगे तो फिर अन्नास जमा का माना देगा। जैसे काला बाजुन्नास, तो उसका माना ये हो जाता है कहा किसी एक शख्स ने, किसी एक शख्स ने एतराज़ किया है, काला बाजुन्नास का माना ये आ जाता है। लेकिन है क्या है, बाजुन्नास आया, लेकिन बाज जो आ गया है अन्नास में से बाज, यानी किसी एक ने ख़ास कर दिया गया। हाँ, अगर ख़ास के अल्फाज नास के साथ या अल इंसान के साथ यहाँ पर आएंगे किसी हुक्म के अंदर तो फिर उसका हुक्म और होगा। अगर अमूमी तौर पर आएंगे सिर्फ अन्नास आएगा या अल इंसान, जैसे वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इसी तरह लम यकुन, ये इसमें है लम यकुम मिनल इंसान, सूरतुद दहर की जो आयत है पहली, सूरतुद दहर, नहल नहीं, सूरतुल इंसान भी उसको कहा जाता है, मेरे जहन में वो आयत नहीं आ रही। बारह आगे चलते हैं तीसरे की तरफ कि ऐसा लफ्ज़ जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो, ये बता दिया आपको, इन्नल इंसान, अल इंसान, यहाँ अलिफ लाम दाखिल हो गया, ये भी अमूमी तौर पर आ गया। पहले भी ऊपर भी इसको डिस्कस किया, इसको दोबारा क्योंकि जमा की मुख्तलिफ़ अक़साम का हुक्म आ रहा है इसलिए हम उसको साथ लाएंगे। चौथी चीज़, ऐसा लफ्ज़ जो इजाफ़त से मारफा बना हो। किससे बना हो, कैसे, देखें, व इन तउद्दू निअमत अल्लाह। अब ये निअमत जो है और आगे अल्लाह जो है, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं, इसलिए नेमत जमा का सीगा बनेगा, इसका माना बनेंगे नेमतें। इसका माना क्या बन जाएगा, इनाम, नेमतों के माने में जाएगा। ठीक है, कि अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा, तो तुम शुमार नहीं कर पाओगे, उसको गिन नहीं पाओगे, उसका कोई तुम आदद मुकर्रर नहीं कर पाओगे, ऐसे ही है ना। तो यहाँ निअमत अल्लाह, ये इजाफ़त की वजह से जो है जमा बनी और फिर ये जमा आम हो गई। इसमें तमाम नेमतें शामिल हैं, पैदाइश से लेकर मौत तक के जितने भी मराहिल हैं, जहाँ जहाँ इंसान तरक्की करते हैं, तनज़्ज़ुल का शिकार होता है, वो तमाम इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद नंबर 5 अस्माए शर्त, ये 3 है अस्माए शर्त। वैसे ये 2 हैं अस्माए शर्त, मन और माँ, लेकिन यहाँ आइना का हमने इजाफ़ा किया है। यहाँ लफ्ज़ आइना देखिएगा, मन जो शख्स भी है, माँ जो चीज़ भी है। अब इसमें मैं आपको अमूम के हवाले से जो गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूँ उसको आप समझिएगा। देखिएगा, फ़मन शाहिदा मिनकुमुश शहर, जो कोई भी इस महीने को पाए, फल यसुम, उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। माना मन यहाँ आम का आएगा, मन क्या आ जाएगा, अमूमी तौर पर आएगा। इसी तरह देखिएगा, माँ है, मा तफ़अलू मिन खैरि यअलमुहुल्लाह, जो काम भी तुम खैर का करते हो अल्लाह उसे जानता है। मा तफ़अलू, जो भी करते हो, आगे भी जमा है और माँ इसको जमा के मानों में, अमूमी माना में लेके जा रहे। कोई भी काम खैर का है, किसी के साथ आपने भलाई कर दी, किसी को अच्छा लफ्ज़ कह दिया, खैर है। इसी तरह कहा अल्लाह ने, ऐनमा युद्रिकुमुल मौत ऐनमा कुंतुम युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम्हें मौत पा लेगी। तो ये भी किसके माना में चला जाएगा, जमा के माना में जाएगा। और क्योंकि आगे कुंतुम ने इसकी तखसीस की, तो माना ये बन जाएगा कि जहाँ कहीं, अल्लाह ने इसको आम रखा है। ये नहीं कहा कि तुम इस गार में जाओगे, फ़लाने कमरे में जाओगे तुम्हें मौत आएगी, फ़लानी जगह पर बैठोगे तो मौत आएगी, नहीं, इसको अल्लाह ने आम रखा है। छठी चीज़,
नफ़ी या नहीं के सियाक में जो नकरा आए वो अमूम पर दलालत करते हैं। नकरा तो समझते हैं ना, आपने लास्ट ईयर सिफ्त नकरा और मारिफा की आपने कुछ किस्में भी पढ़ी होंगे, ठीक। नकरा की एक किस्म ये है कि उस पर तनवीन होती है, ये जहन में रखना है। तनवीन होती है ना, लफ्ज़ को अलिफ लाम, जैसे रिजालुन है, अलिफ लाम डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मारफा बन जाएगा, तनवीन आ जाएगी तो नकरा बन जाएगा, ठीक। ये एक आम सा कायदा मैं आपको बता रहा हूँ, उसूली कायदों से हटकर जो आपके जहन में रह जाए। अब देखिएगा, इसको समझिएगा, नफ़ी या नहीं, अमर और नहीं, समझ रहे, नफ़ी और इस बात किसी चीज़ का हुक्म देना करने के लिए, नफ़ी किसी चीज़ का हुक्म देना कि रुक जाओ, ऐसा नहीं करना, ये तुम्हारे हक़ में गलत है, कि सियाक में जो नकरा आए वो अमूम पर दलालत करता है। जैसे वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता आबादा। अब यहाँ लफ्ज़ अहदिन जो है इसने यहाँ गुफ्तगू की है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता आबादा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ आपकी किताब के हवाले से भी ज़रा मैं बताता चलूँ, क्योंकि आगे बहस भी उसी हवाले से आ रही है। जी, और आगे फरमाया वला तकुम अला कब्री। यहाँ पर वैसे मैंने इसको जो है पूरा नहीं किया, वला तकुम अला कब्री। यहाँ देखिएगा, अल्लाह के पैगंबर और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा इनमें से जो कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे की नमाज ना पढ़ें। अब यहाँ क्या है, देखें, अहदिम मिनहुम ने इसकी तखसीस की। मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको रब कर दूँ अगर कहें तो, ताकि समझाने के लिए आपको समझ आ जाए। देखें, ये है अहदिम मिनहुम, इसका माना बनता है उनमें से जो, उनमें से जो कोई, यानी कोई एक नहीं, जो कोई फोत होगा। तखसीस नहीं है, ये अमूमी तौर पर है। इसके अहदिन के नकिरा ने नफ़ी और नहीं के सियाक के हवाले से हमें इस बात के हवाले, इससे जो है ना ये वाज़े किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि मुनाफिकीन की नमाज जनाजा नहीं पढ़नी। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री, ना आप इनकी कब्रों पर खड़े हों, छोड़ दें इनको, मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को छोड़ दें आप। यहाँ से एक चीज़ यही वाज़े हो रही है कि नकिरा ने आकर इस चीज़ की अमूमियत को ज़हर कर दिया है। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ कि आम जो है बाज़ चीज़ों में मुखस्सस होता है, यानी उसकी तखसीस हो जाती है। मैंने लफ्ज़ से मुखस्सस इसलिए पढ़ा है कि आप जिस वक्त अपनी किताब को खोल के पढ़ेंगे तो आपको लफ्ज़ अजनबी नज़र ना आए कि सर ने तो ये पढ़ाया था, तो यहाँ तो लफ्ज़ कुछ और आ गया जी। तो ये इसको भी मैंने इसलिए, मैं बल्कि किताब के हवाले से भी आपको वो लफ्ज़ भी पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको जो है उसमें भी मसला ना हो। देखिए, ये हमारे पास जो एक किस्म है कि आम महमूल बर अमूम का तारुफ़, आम महमूल बर अमूम, आम महमूल बर खसूस, इसी को मुखस्सस भी कहा जाता है। तो मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ। देखिएगा, आम की तखसीस यानी वो कलाम, माज़रत के साथ, यानी हुक्म आम होता है, हो माज़रत के साथ, यानी हुक्म आम हो, हुक्म आम होता है कि अच्छा ठीक है, इसको मैं लिखने में थोड़ी सी तसामु है। हुक्म कोई भी चीज़ है वो आम होता है, मगर उसमें किसी लफ्ज़ से तखसीस कर दी जाती है। कोई भी हुक्म है वो आम है, लेकिन उसमें किसी लफ्ज़ से आकर क्या कर दी जाती है, तखसीस कर दी जाती है। तो उसकी फिर 4 किस्में हैं। उस तखसीस के करने के एतबार से उसकी कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं। नंबर 1, वो मुस्तकिल कलाम जो आम के साथ मिला हुआ हो। कलाम मुस्तकिल
आम के साथ मिला हुआ है, हमें खारजी दलील की ज़रूरत नहीं है कि इसमें किसी चीज़ को ख़ास करना है या नहीं करना, हमें खारजी दलील की ज़रूरत नहीं है। यानी मुखस्सस उससे मिला हुआ हो जो आम के बाद मज़कूर हो, ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने लफ्ज़ इसलिए मुखस्सस लिखा है। तो माना वही है जो मैं भी आपको बता चुका हूँ कि देखिए कि कलाम के साथ तो मुस्तकिल मिला हुआ है, जो तख़सीस कर रहा है, जो उसमें से ख़ास कर रहा है आम को, लफ्ज़ मिला हुआ है उसके अंदर। अब देखिए इसकी मिसाल बहुत ही आसान है। पहला हुक्म ये है कि फ़मन शाहिद मिनकुम मुश्शहरा फ़लयसुम। पहला हुक्म आयत का क्या है? फ़मन शाहिद मिनकुम मुश्शहरा फ़लयसुम, यानी जो कोई तुम में से इस महीने को पाए उसे चाहिए कि क्या करे, वो रोज़े रखे। ऐसे है। फिर अल्लाह ने तख़सीस कर दी, वमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र, जो तुम में से मरीज़ हो या सफ़र पर जाए उसके लिए गुंजाइश है। इसी आयत के अंदर ही है ना, हमें खारजी दलील की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए जो मुस्तकिल कलाम के साथ जो मिला हुआ है हमने उसको लिया है। अब आ जाते हैं दूसरी, वो मुस्तकिल कलाम जो आम से अलहदा हो। आम से क्या हो? अलहदा हो। इसके लिए हमें खारजी दलील की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा। जो मुस्तकिल कलाम मुस्तकिल है लेकिन क्या है, आम से अलहदा है, तो इसके लिए हमें क्या पड़ती है? खारजी दलील की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि देखें, अब इसको देख लें, वो कलाम जो फ़ी नफ्सी ही मुकम्मल हो, फ़ी नफ्सी ही मुकम्मल हो गया, उसमें गुंजाइश नहीं है कि हम इसमें अमेंडमेंट करें या इसको कमी ज़्यादती इसके अंदर लाएं, मगर वो नस जिसमें आम हो वो अलहदा हो, वो नस जो इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हम इस उसूल के तहत करना चाहते हैं। नहीं है समझ आपको? देखें इसकी आम सी मिसाल आपको बताता हूँ। देखिए मिसाल से आपको इसको समझा देता हूँ। मैं जो आप बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा कि मुस्तकिल कलाम जो आम से अलहदा हो, फ़ी नफ्सी ही कलाम मुकम्मल हो गया, फ़ी नफ्सी ही कलाम मुकम्मल हो गया, उसमें गुंजाइश नहीं थी कि कलाम मज़ीद अल्लाह उतारते, ठीक। लेकिन कुछ अहकामात ऐसे रह गए जो बाद में सामने आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी वजाहत कर दी। समझिए अब उसमें क्या है? हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, ऐसे है। कौन सा पारा है? छठा पारा है, सूरतुल माइदा आयत नंबर 3, ठीक। कि उसमें मैता, दम, इसके अलावा जनाब मौकूज़ा, इसके अलावा जनाब दूसरे जितने भी चरिंद परिंद के अहकामात हैं अल्लाह ने इसमें नाजिल किए भी, किस तरह ज़िबाशुदा है, गला घुट कर मर गया, उसके क्या जो भी है बहरहाल। लेकिन दो चीज़ों की आप आगे जाकर जो है ना हमें मज़ीद दलील मिल जाती है। हमने गुज़श्ता असबाक के अंदर तख़सीस के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी जो मुतलक और मुक़य्यद में थी। आपको शायद याद होगा कि हमने ये कहा था कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, ऐसे आयत ठीक पढ़ी है, मैतता वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, ये आयत हमने पढ़ी। अब उसमें देखिएगा लफ्ज़ दम आया था। क्या आया था? दम। हमने कहा कि यहाँ दम के अंदर मुतलक हुक्म तो यह है कि दम हराम होगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उहिल्लत लना मैततान, दो मुर्दार हमारे लिए अल्लाह ने हलाल किए हैं। कौन से दो मुर्दार? कौन सी? एक मछली और एक टिड्डी दल, यही चीज़ थी। लेकिन हमने दम के अंदर एक और चीज़ पढ़ी थी, ये आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। दम के अंदर क्या पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो खून तुम पर हलाल हैं। कौन कौन से थे? कलेजी और तिल्ली, जिसको जिगर भी कहते हैं, ठीक। अब ये दो खून की तखसीस, खारजी तखसीस कहाँ से हो रही है? हदीस से हो रही है। मुस्तकिल कलाम था या नहीं था कि उहिल्लत लकुम, माज़रत के साथ, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, ये मुस्तकिल था कलाम, ऐसे था। लेकिन उसमें तखसीस किसने आकर की? हदीस ने आकर की। जो हदीस ने की तो उसमें तखसीस हमारे सामने ये आई कि या जनाब मैता सारे हराम हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब दो मैता के बारे में पूछा गया कि ये मैता हम लोग खाते हैं, इसका क्या हुक्म है? फरमाया उहिल्लत लना
मैततान, हमारे लिए दो मुर्दारों को हलाल किया। एक टड्डी दल जिसको वो जो है ना आजकल हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बतौर अज़ाब भी आई हुई है, अल्लाह बचाए इससे हम सबको। और दूसरी क्या चीज़ थी? मछली, ठीक, समक ताफ़ी जो है, जो मछली जो है समंदर से बाहर निकली, पानी से बाहर निकली, फड़की और आकर गिरी और मर गई, वो हलाल है। जो मछली अंदर मर जाए पानी के अंदर वो हराम है। तो यहाँ इस आयत से, इस आयत के अंदर तखसीस किसने की अमूम से? हदीस ने। तो ये नस हमारे पास बतौर हदीस जो है वो बतौर नस हमने इसको लिया, ठीक हो गया। अब आगे अक्ल। अक्ल की बुनियाद पर शरई तकलीफ़ात के अंदर तखसीस की जाती है। हमने हुक्म की दो किस्में पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? हुक्म वज़ी, हुक्म शरई। ये दोनों हुक्म किसके लिए थे? मुकल्लफ़ के लिए थे। याद है? दोनों चीज़ें किसके लिए थी? मुकल्लफ़ के लिए थी। अब हुक्म शरई को जिस वक्त हम किसी चीज़ के ऊपर डालेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर अक्ल है भी से या नहीं है। एक पागल को हम कहें चल नमाज़ पढ़, भाई अकीमुस्सलात, नमाज को हुक्म आ गया है। एक पागल को हम कह दें चल उठे, चल नमाज पढ़, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। छोटा सा बच्चा है, कहें तेरे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ है, चल उठ के तो रोज़े पढ़, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अमूमी हुक्म आ गया, अमूमी हुक्म आ गया ना। नहीं, शरीयत ने शरई तकलीफ़ात के अंदर जो तखसीस का काम किया है और उसमें मुकल्लफ़ और गैर मुकल्लफ़ को अलहदा कर दिया बिल्कुल। तो वो किस एतबार से? अक़ल के एतबार से। एक बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं रोज़ा रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, एक बच्चे को पता ही नहीं है कि नमाज़ कैसे पढ़नी है, हम उसको डंडा उठा के नमाज़ पढ़ा दें, तो ये अक़ल के ऊपर हम उसको लाएंगे। ये चौथी चीज़ है उर्फ़। उर्फ़ और रिवाज में भी बाज़ दफ़ा हम तखसीस करते हैं। जैसे लफ्ज़ दवाब मैंने यहाँ पर दिया, और वल वालिदात, यहाँ कुरान का हुक्म, दो चीज़ें हैं। अब एक शख्स ने कहा मैंने अपने तमाम जानवर जो हैं फ़लाँ शख्स को दिए, और उसने लफ्ज़ दवाब इस्तेमाल किया। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? अब उस जगह पर लफ्ज़ दवाब, उस जगह पर जिस जगह पर ये उसने इस्तेमाल किया, लफ्ज़ दवाब सिर्फ़ घोड़ों के मानों में इस्तेमाल होता था। किसके मानों में? घोड़ों के मानों में। तो सिर्फ़ घोड़े दिए जाएंगे, बाकी जानवर इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ कुरान पाक क्या है? वल वालिदातु युर्ज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, आयत यही है ना सूरतुल बकरा की। तो यहाँ उन माओं के लिए हुक्म है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए नहीं है कि जो दूध नहीं पिलाती हैं। बाज़ जगह पर यह होता है कि बच्चे जो हैं वो रज़ात के लिए कबीलों में तकसीम हो जाते हैं, माएँ दूध पिलाती नहीं है। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के देख लीजिए, किसकी तरफ गए? हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ। ऐसे था ना, देहात में बच्चों को भेजा जाता था, अरब की एक सकाफ़त थी। तो अल्लाह ने यह हुक्म उन ख़वातीन के लिए नाजिल किया जो ख़ुद अपने घरों में बच्चों को पालती हैं और अपना दूध पिलाती हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया। हमने आम की बहस के अंदर लुग़वी तारीफ़, इस्तिलाही तारीफ़, आम की तारीफ़ में मौजूद तक़यीदात यानी क़ैदों को हमने पढ़ा। फिर अमूम के अल्फाज में दो चीज़ों को पहले हमने डिस्कस किया कि जमा या कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल, जमा के अंदर कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फिर वो जमा जो अलिफ़ लाम के साथ हम उसको लेते हैं। फिर उसके साथ जमा की मुख्तलिफ़ अक़साम का हुक्म हमने लिया, जिसमें पहले जो है वो जमा जो सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस, दूसरा वो है जो मर्दों और औरतों दोनों को शामिल होता है, तीसरा ये है कि ऐसा लफ्ज़ जिस पर अलिफ़ लाम दाखिल हो, जैसे वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये सारी मिसालें दी। चौथे हमने ये कहा कि ऐसा लफ्ज़ जो इजाफ़त से जो है मारफा बना हो। पाँचवा ये है कि अस्माए शर्त है, और छठा ये नफ़ी या नहीं के सियाक में जो नकरा है वो अमूम पर दलालत करता है। ये हमने 6 किस्में जमा की अलहदा पढ़ी। उसके बाद हमने आम की तखसीस की, जिसमें 4 हमने तखसीसात के एतबार से किस्में की। सबसे पहले ये था मुस्तकिल कलाम जो आम के साथ मिला हुआ होता है, फ़मन शाहिद मिनकुम मुश्शार, ऐसे ही है ना। और आगे पढ़ा वमन कान मिनकुम मरीज़ा। इसी तरह दूसरा जो है हमने ये देखा कि वो मुस्तकिल कलाम जो आम से अलहदा होता है, हमने उसकी मिसाल क्या ली? हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, और उसके बाद हमने क्या ली? हिल्लत लना मैततान। तीसरी हमने इसकी जो किस्म थी वो अक़ल थी, यानी अक़ल की बुनियाद पर शरई तकलीफ़ात के अंदर तखसीसात करना, ठीक। उसमें हमने क्या किया? अक़ीमुस्सलाता कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये भी आपको बता दिया कि अक़ल की बुनियाद पर देखेंगे बालिग़ बच्चा है या नाबालिग़। चौथा चीज़ है उर्फ़, ठीक। उस उर्फ़ के अंदर उर्फ़ और रिवाज भी लफ्ज़ आम में तखसीस की सलाहियत रखते हैं। मसलन
दवाब वल वालिदात युरज़ीन, ठीक, ये हमने आपको मिसालें दी। इसके अलावा ख़ब्र वाहिद से कुरान मजीद की आयात में तखसीस, ये थोड़ी सी है, मैं 2-3 आपके सामने जो है ना बता देता हूँ। ख़ब्र वाहिद से मैंने इसको यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक मिसाल वही है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, ये हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वाली, और फिर फरमाया उहिल्लत लना। जी देखिएगा, समुद्री जानवरों के हवाले से जब पूछा गया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा तहूरु माउल हिल्ली मैता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी समंदर का पानी पाक है और उसका मुर्दार हलाल है, ठीक हो गया। दूसरी मिसाल मीरास के हवाले से, ये थोड़ी सी इसमें लंबी बहस होगी, हम इसको एक और मिसाल लेते। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह, सूरतुन निसा आयत नंबर क्या है जनाब, यहाँ पर आयत नंबर है सूरतुल माइदा आयत नंबर 38 गालिबन, यहाँ जी 38 है। अब इस चोरी के अंदर लफ्ज़ अमूम है, जज़ाअन बिमा कसबा, देखे ना यहाँ माँ का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था ना, ठीक, माँ का सबब, जो कुछ इन्होंने चोरी की उस पर हाथ खर्च है, 1 दिरहम हो जाए, 10 दिरहम हो जाए, 20 दिरहम हो। तो यहाँ इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ हदीस से इसकी तखसीस होगी कि हदीस में कम अज़ कम जिस शख्स ने 10 दिरहम चोरी की हो तो उस पर हाथ कतई यद का हुक्म आएगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि हदीस ये है, देखिएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तक़तउल यदउ फ़ी अक़ली रुबउ दीनार, यानी 1/4 दिनार से कम की चोरी में हाथ नहीं काटा जाएगा। हद सिरकत से जो है मुताल्लिक़ यही आयत आम है, और इसमें जो है यहाँ निसाब मुतय्यन हो गया कि कम अज़ कम जो है 1/4 दिनार। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इसको 10 दिरहम निकाला है। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा आखिरी जो इसमें है, फरमाया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अम तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन, फरमाया कि तुम अपने अमवाल यानी अपने महर के बदले उनको हासिल करो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ़्फ़त कायम रखना हो, ना कि महज शहवत रानी। इस आयत के अमूम से ये मालूम हो रहा है कि कुरान करीम में मज़कूर जिन औरतों से निकाह हराम करार दिया गया है उनके अलावा तमाम औरतों से निकाह जायज़ है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी औरत के निकाह में होते उसकी फूफी या खाला के साथ निकाह नहीं हो सकता, यानी किसी भी। और अब इसमें यही आपको बताता चलूँ कि अगर कोई औरत किसी के निकाह में है तो ये निकाह के अंदर उसके मुहर्रमात भी उसके मर्द पर हराम है सारे। उसकी फुफ्फी है, उसकी खाला है, उसकी भांजी है, उसकी भतीजी है, उसकी बहन है, उसकी माँ है। माँ तो खैर अमूमी तौर पर बिल्कुल ही हराम हो जाएगी। जब तक वो लड़की उसके निकाह में है तो इनके साथ भी निकाह नहीं हो सकता। जिस वक्त निकाह उसका ख़त्म होगा तो फिर शर्त तब्दील हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने आज की इस लेक्चर में डिस्कस की गई। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। वस्सलाम।